नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से नेताओं के बोल सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर यही कहा जा रहा है कि देखिए बिहार एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये दबाव की राजनीति है या सीटों को लेकर के है या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के है, क्योंकि देखिए हाल के दिनों में जो घटना चक्र रहा वो तमाम तरह की बातें हुई है। लेकिन बीते दिनों की अगर बात करेंगे जिस पर बवाल मचा हुआ है, तो वो घटना हम आपको बता दें कि देखिए बिहार में अटल जयंती का कार्यक्रम था और उसमें जो भोजपुरी सिंगर और लोक गायिका है देवी, उनको बुलाया गया था और देवी की प्रस्तुति थी। और देवी ने देखिए किस तरह से महात्मा गांधी के जो खूबसूरत और उनके पसंदीदा जो गाने हैं उसको उसके जो बोल हैं वो उसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, तो देखिए कि तमाम जो बीजेपी के कुछ बताए जा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता थे, पूर्व मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनके तरफ से भी नाराजगी जताई गई है। इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है। अब इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और देखिए एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर तमाम बातों का विरोध किया, तो वहीं अब सहयोगी यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल ही जदयू के प्रवक्ता का इस पर आपत्ति आ जाता है और वो बयान देते हैं कि देखिए अगर आपको इस तरह की विचारधारा रखनी होगी तो फिर ये नहीं चलेगा, आपको जो है गांधी की विचारधारा को लेकर चलना होगा। और उन्होंने कहा कि देखिए कौन है जो गांधी की विचारधारा से अलग हो सकता है, कौन है राजनीति में जो गांधी को के विचारों को नहीं मानेंगे, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो तमाम तरह की बात जो है कर रहे हैं। एक बार हम उस बयान को जो है सुनाते हैं। कैसी आपत्ति, किस बात पर आपत्ति? महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ये ऐसे भावार्थ है। इस देश के अंदर कौन ऐसा महामानव पैदा लिया जो यह जानता हो कि हमको गोली लगने वाली है और उनके मुंह से निकला हे राम। सीता की भूमि है बिहार, अयोध्या भगवान राम की भूमि। न जाने कौन वैसे अज्ञानी हैं जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद। तो कम से कम गांधीवादी समाजवाद का सम्मान करिए, तो राष्ट्रपिता का तो सम्मान करना ही चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से जदयू के प्रवक्ता अपनी बात को रख रहे हैं। और देखिए इन दिनों जो है एनडीए के बीच तमाम तरह की तल्खियां भी सामने आती है और अलग अलग बातों को लेकर के कहा जा रहा है। हालांकि खंडन भी हो जाता है, जब चीज़ें बढ़ती हैं तो उसके खंडन भी किए जाते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि देखिए एनडीए के भीतर जो है सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक कड़ी के बाद जो है दूसरा कड़ी जो है खुल जा रहा है और फिर उसको सिरे से फिर खारिज भी किया जाता है या उसको फिर पाटने की भी कोशिश होती है, लेकिन फिर कहीं न कहीं से बयान आ जाते हैं। और कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि एनडीए के बीच जो है कहीं न कहीं कुछ तो बात है जिसको लेकर के नाराज़गी अलग अलग तरीके से जो है वो सामने आ जाती है। देखिए आपको बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले एक बार जहां ये बयानों का दौर शुरू हो गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए की तरफ से, इसको लेकर के तमाम बातें हुई। जहां अमित शाह के बयान के बाद जो है ये विवाद का दौर शुरू हुआ और अलग अलग तरह से इसको पाटने की भी कोशिश की गई। और कई बार जो है चाहे वो जदयू की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, अपने अपने तरीके से बातों को रखा गया और डिफेंड भी करने की कोशिश भी की गई। जदयू की तरफ से औकात भी बताने की भी कोशिश की गई और कहा भी गया कि देखिए जदयू के मंत्री ने भी कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। तो कुल मिलाकर के पोजिशनिंग जो है, देखिए दोनों पार्टी की जो पोजिशनिंग है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल की स्थिति में नहीं कहा जा सकती, क्योंकि जो बयान रह के आते हैं उससे यही होता है कि एक दूसरे को अपनी जो है हैसियत बताने की भी कोशिश होती है, एक दूसरे को आईना दिखाने की भी कोशिश होती है। और कहा यह जा रहा है कि बिहार में अब जदयू और बीजेपी के बीच जो दोस्ती रही है उस पर पहले की जो दोस्ती थी और अब के जो हालात बने हैं उसमें बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ तो बात है बिहार एनडीए में, कुछ तो ऐसी घटनाएं चल रही है, कुछ तो चीज़ें हैं जहां पर कि एक फोरम पर जो बातें नहीं बन रही, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तमाम प्रवक्ता के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में बहुत कुछ सही नहीं है। अब इस पर देखिए और भी बातें निकलेगी, सामने आएगी, लेकिन अब जदयू प्रवक्ता के जो बयान सामने आए हैं उसमें एक तरह से तंज भी है
और बताने की भी कोशिश है। और सीधे सीधे, हालांकि नाम उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से बीते दिनों जो घटना घटी है, और उसमें जदयू के प्रवक्ता बताते हैं कि देखिए गांधी जी के विचारों को अगर आप नहीं मानेंगे, गांधी जी के जो मूल्य हैं उस पर अगर आप नहीं चलेंगे, और ये जिस तरह से बातें हो रही हैं, आप समाज को लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको खारिज करने की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरह से देखिए कि किस तरह से एक दूसरे को आईना दिखाने की भी बात होती है। हालांकि देखिए इस पर कई तरह के, लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, उनका भी ट्वीट आ गया, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वो एनडीए गठबंधन में नहीं है, जाहिर तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनका बयान आना स्वाभाविक है, वो बात करेंगे। तमाम जो आरजेडी के, चाहे वो विधायक हो या कोई कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो या कोई नेता हो, आरजेडी की तरफ से या आरजेडी महागठबंधन की तरफ से वो विरोध हो सकता है, एनडीए के या बीजेपी के तमाम चीज़ों को लेकर के वो विरोध हो सकता है, क्योंकि वो दोनों दो धुरी पर हैं। लेकिन अगर एनडीए के सहयोगी दल, और सहयोगी दल में भी जदयू के अगर मुख्य प्रवक्ता का इस तरह से बयान सामने आता है तो उसके क्या मायने हैं। देखिए राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई एनडीए के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर रोज, एक रोज के बाद दूसरे रोज जो है घटनाएं कुछ न कुछ निकलकर सामने आती है, बयान सामने आ जाते हैं। आखिर क्या कोऑर्डिनेशन में कमी है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर रार जो है अभी तक ठनी हुई है, जिस पर कुछ फैसले नहीं लिए गए हैं। कुछ तो बातें हैं जिसको लेकर के पार्टी के अंदर कहीं न कहीं शीत युद्ध की बात हो रही है, कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं जिस पर मामला अटक रहा है, जिसको लेकर के एक दूसरे को वक्त पर जैसे ही मौका मिलता है एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश होती है। और वही चीज देखिए सामने आया कि जब अटल जयंती समारोह को लेकर के जिस तरह से देवी के कार्यक्रम पर जैसे ही देखिए कि वो गांधी जी के बहुत ही खूबसूरत गीत को लेकर के जिस तरह से देवी ने शुरुआत किया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो कहा जा रहा है कि उन्हें मंच पर ही रोका गया। और देखिए इस बात के लिए देवी ने माफी भी मांगी, बाकायदा देवी ने माफी मांगी, और बाहर आने पर मीडिया के कैमरे में भी कहा कि देखिए मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ किन्हीं को अगर दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और उस मंच पर भी देखिए देवी ने माफ़ी मांगी। हालांकि देवी ने कहा कि देखिए हम सब तो एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम और तमाम जो जाति भेद इस तरह की कहीं कोई बात नहीं होती है। लेकिन अब देखिए कि इस पर सहयोगी दल जदयू का जो जिस तरह से इस पर बयान आता है, और जदयू का जो रोल है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस पर लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर सहयोगी दल क्या एक मत नहीं है, सहमत नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, या हो सकता है इन बातों को वो रिफ्यूज कर जाते, इस बातों पर से कंडी काट देते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है जदयू की तरफ से बीजेपी को। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सामने बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव है, और इस चुनाव के बीच अगर दोनों सहयोगी दल के बीच और मुख्य सहयोगी दल दोनों के बीच अगर इस तरह से प्रतिद्वंद्विता रहेगी, एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश होगी, तो सवाल लाजमी है, सवाल यही है कि क्या एनडीए के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के क्या अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें कितनी सच्चाई है, अमित शाह के बयान में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई अब तक नीतीश कुमार के चेहरे पर बात नहीं बनी है? तो इस तरह के कई सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही है सामने। इसके अलावा देखिए सीटों को लेकर के बातचीत हो रही है कि क्या एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। अब वो बहुत कुछ जो है धीरे धीरे वो तमाम बातें जो है सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है ये लग रहा है कि एनडीए की तरफ से और तमाम जो उनके सहयोगी दल है उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि एनडीए के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।